हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। ये देखिए, यूपी बीएससी नर्सिंग जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होगा 2024-25 का, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। तो एग्ज़ाम कब कब कंडक्ट किया जाएगा, तो देखिए एग्ज़ाम की जो डेट है एप्लीकेशन फॉर्म 25 अप्रैल 2024 आज के दिन आया है। और लास्ट डेट कब है? 29 मई, एक महीने का पूरा टाइम मिलेगा जिससे कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा सकें। एडमिट कार्ड 5 जून को आएगा और इंट्रेंस एग्ज़ाम जो 9 जून को होना था वो 14 जून को होगा। उसके बाद प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड आने के बाद पता चलेगा। रिजल्ट डेट भी एग्ज़ाम के बाद करीब 10 दिन में पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर बात करें पेपर मीडियम की, तो ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। देखिए पेपर मीडियम यहाँ लिखा गया है। देखिए, इंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड एंड विल बी बाइलिंगुअल। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद इस बार गोंडे ज़िले को वो एग्जामिनेशन सेंटर में बढ़ा दिया गया है। उसके बाद देखिए, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है। उसके बाद देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस बार आपका जीके नहीं रहेगा। देखिए, ये देखिए, इस बार सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि आपका जीके इस बार नहीं रहने वाला है। देखिए देखिए दिया गया है कि 1 मिनट। देखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका 20% रहेगा, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायो 20% और इंग्लिश 20%। तो इस बार आपका जीके नहीं रहेगा और ये क्लास 12 इंटरमीडिएट के बेस्ड पर एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग और एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल होगा। तो देखिए, ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है कि दोनों मीडियम में होगा और जीके को हटा दिया गया है। ये भी काफ़ी मतलब समझ लीजिए बहुत दिक्कत वाली बात है। उसके बाद आप लोग यहाँ से प्रॉस्पेक्टस देखिए, ये देख सकते हैं। मैं आपको प्रॉस्पेक्टस अपने एक लिंक दे दूँगा नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आप उस पर जाकर प्रॉस्पेक्टस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। आपको सबसे पहले बता दूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को अभी नहीं फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों को 3 से 4 दिन का वेट करना है। 3 से 4 दिन का वेट करिए, हफ्ते भर का वेट करिए, क्योंकि देखिए 1 महीने से ज़्यादा का टाइम मिला है। 1 महीने से ज़्यादा का टाइम मिला है तो आप लोग आराम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, मेन बात है, एप्लीकेशन फॉर्म 25 को आया है। अब कब लास्ट डेट है इसका? 29 को। ये तो मान लीजिए। उसके बाद एडमिट कार्ड 5 जून को आएगा। उसके बाद देखिए, ये जो इंट्रेंस एग्ज़ाम 14 जून को होगा। पहले देखिए, उनके द्वारा डेट दी गई थी 2 जून को। 2 जून के बाद 9 जून को डेट दी गई। उसके बाद अब 14 जून ये फाइनल डेट है। 14 जून फाइनल डेट है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो एप्लीकेशन फॉर्म का ये प्रॉस्पेक्टस है, ये सब देखिए 25 जून तक ये क्या कहते हैं 25 अप्रैल तक, या उसके बाद देखिए 30 अप्रैल तक आ जाएगा। लेकिन आज हमें लग रहा था कि आ जाएगा, तो मैंने देखा कि ये आ चुका है। उसके बाद देखिए, मेन चीज़ें ये है जिसके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे थे कि पेपर का मीडियम के लिए, खासकर विजय सर। तो देखिए, पेपर का मीडियम बाइलिंगुअल हो चुका है। ये डायरेक्ट तीसरे ही पॉइंट में लिखा गया है कि इंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड एंड विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये 3 चीज़ें देखिए मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, आप इस पर जाकर जो है फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस बता दें तो देखिए, फॉर्म की फ़ीस अभी तक देखिए जितना प्रीवियस ईयर था फॉर्म की फ़ीस, उतनी ही फॉर्म की फ़ीस है। जनरल और ओबीसी के लिए 3000, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 2000 फॉर्म की फ़ीस आपको लगेगी। एलिजिबल क्राइटेरिया मिनिमम 17 साल होने चाहिए। आप 31 दिसंबर 2024 तक 17 साल के आप हो गए हों और 45% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एससी एसटी ओबीसी के लिए कितने होने चाहिए? देखिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% होने चाहिए, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, और कुछ चीज़ें हैं। देखिए, दिया गया है, ये देखिए दिया है, सेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, नो नेगेटिव, नो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू ज्वाइन द कोर्स अनलेस डिक्लेरेशन मेडिकल फिटनेस। देखिए, जब आप
जो है एडमिशन के लिए जाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, तो आपको मैंने पहले भी बताया था एक मेडिकल फ़िटनेस बनवाना पड़ता है, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाएं या मेडिकल कॉलेज से बनवाएं। तो ये सब चीज़ें, उसके बाद फ़ोटो वोटो कैसे आपको लगाना है, ये सब चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिए। ये सब चीज़ें तो मान लीजिए प्रॉस्पेक्टस अभी आपको मिल जाएगा। देखिए फ़ोटो आपको लगवाना वो वाला है जिसमें देखिए आपका नाम हो और फ़ोटो, ये डेट होना चाहिए, नाम और डेट होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए देखिए क्या दिया गया है क्राइटेरिया। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मैं दिखा रहा हूँ, हो सकता है कास्ट सर्टिफिकेट बोला गया हो कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि 1 अप्रैल के बाद ही कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग अपना बनवाइए। कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो 1 मिनट रुकिए, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का ही मांगा जाएगा, क्योंकि हर टाइम नया रिन्यूअल के लिए बोला जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। मेन बात देखिए कि बाईलिंगुअल होने के बाद भी जो है नो निगेटिव मार्किंग है। बाईलिंगुअल के बाद भी देखिए 1 नंबर ईच मार्क एंड नो निगेटिव मार्किंग, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद देखिए जैसे जीके हटा दिया गया है, जीके का पोर्शन हटा दिया गया है और इंग्लिश 20% कर दी गई है। बायोलॉजी की तरह, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड की तरह इंग्लिश भी 20% कर दी गई है और क्लास 12 के बेसिस पर आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद एग्ज़ाम कब से होगा? 11 बजे से 2:20 तक एग्ज़ाम होगा। 220 क्वेश्चन रहेंगे। 220 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 100 मिनट। 100 मिनट आपको नहीं, 140 मिनट मिलेंगे, क्योंकि 11 से 2 बजे टाइम है। तो नहीं, 200 क्वेश्चन के लिए आपको पूरे 200 मिनट मिलेंगे। 200 मिनट मिलेंगे, 200 मिनट मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको दिया जाएगा और फ्राइडे के दिन एग्ज़ाम होगा। टोटल क्वेश्चन 200। एडमिट कार्ड आपको पहले ही जैसे एग्ज़ाम के 3 से 4 दिन पहले ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी इससे रिलेटेड और जानकारी आपको मिलती रहेगी चैनल पर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।